ससुराल की रोटियां। पाठक जी के परिवार में रहा करते थे उनके दो बेटे, आनंद पाठक और अनिल पाठक। आनंद की पत्नी का नाम था सुषमा और अनिल की पत्नी का नाम था आंचल। पाठक जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मंदाकिनी। मंदाकिनी की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और मंदाकिनी का ससुराल पाठक जी के घर से 4 घर छोड़कर ही था, जिसकी वजह से मंदाकिनी का अपने मायके में आना जाना लगा रहता था। मंदाकिनी के मायके आने की बात तो ठीक थी, लेकिन मंदाकिनी का पति सुदेश जब मर्जी आए अपने ससुराल चला आता और यहाँ तक कि वो ज़्यादातर टाइम अपने ससुराल में यानी कि पाठक जी के घर में ही रहा करता था। ये बात मंदाकिनी को पसंद नहीं थी और ना ही पाठक जी की दोनों बहुओं सुषमा और आंचल को। लेकिन सुदेश तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसी तरह एक दिन सुदेश सुबह सुबह अपने ससुराल पहुंचा। अरे आंचल भाभी, सुषमा भाभी, रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नाश्ते में क्या बनाया है? अरे दामाद जी, आप फिर से आ गए? अब तो हर सुबह आपका ही इंतज़ार रहता है हम लोगों को। हाँ, और आज तो छत पर जो काला कौवा है ना, वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था। मैं तो समझ गई थी कि अब हमारे दामाद जी के अलावा और कौन आएगा। इतना प्यार करने वाला ससुराल और आपके जैसी भाभियाँ मिलेंगी तो भला कौन नहीं आएगा अपने ससुराल। अब जल्दी से गर्मा गर्म परोठे खिला दीजिए। बिल्कुल दामाद जी, आपके लिए तो मैंने स्पेशल पराठे बनाए मक्खन लगाकर। बैठिए, खाइए खाइए। अरे लेकिन आनंद और अनिल भाई साहब को भी तो आने दीजिए, उसकी बात खा लेना। अरे उनका क्या है, वो तो इसी घर में रहते हैं। मैं तो कभी कभी आता जाता हूँ। आप ना जल्दी से मुझे पराठे खिलाइए। कल रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी देर यहीं पर सो जाता हूँ। क्या दामाद जी, काम पर नहीं जाना क्या जो सुबह सुबह सोने की बात कर रहे हैं? अरे भाभी, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन आपके हाथ के पराठे कहाँ मिलेंगे। लाइए लाइए, जल्दी से लाइए। और हाँ, वो आम का अचार ज़रूर ले आना जो आपकी सासू माँ बनाती है, यानी हमारी सासू माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम का अचार भी ले आऊँगी, दही भी लेकर आऊँगी, आप जो कहेंगे वो ले आऊँगी। और इस तरह से सुदेश ने मंदाकिनी के मायके में जाकर सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया, बिना इस बात की परवाह किए कि उस घर के किसी भी मेंबर ने अभी तक कुछ भी खाया नहीं था। इससे पहले कि बाकी के लोग नाश्ता करते, सुदेश आराम से कमरे में जाकर सो गया और खर्राटे मारने लगा। ये देखकर सुषमा और आंचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है हमें इस बारे में मंदाकिनी दीदी से बात करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, उनको बुरा लगेगा, इस घर की इकलौती बेटी है। अगर उनका पति यहाँ पर आता है और हम इस बात की शिकायत उनसे करेंगे तो सोचो उन्हें कितना बुरा महसूस होगा। वैसे बात तो सही है। अब जैसा भी हो, इस घर का दामाद है, हम कर भी क्या सकते हैं। दामाद तो है, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ना, वो मंदाकिनी दीदी पर आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती हैं। आप समझ रही हैं ना? अरे मैं तो सब समझती हूँ, लेकिन हमारे दामाद बाबू समझेंगे तब ना। कुछ देर के बाद मंदाकिनी सुदेश को ढूंढते हुए अपने मायके पहुँचती है। सुषमा भाभी, आंचल भाभी, सुदेश यहाँ पर आए थे क्या? आए थे नहीं, अब भी यहीं पर है। लेकिन तुम उन्हें इस तरह से ढूंढ क्यों रही हो? वो तो सुबह से यहीं पर है मंदाकिनी दीदी, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उनका मोबाइल फ़ोन भी घर पर है, ऑफिस से 5-6 बार कॉल आ चुका है। वो लोग पूछ रहे हैं कि सुदेश ने छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं डाली और वो ऑफिस भी नहीं आए। वो तो अंदर आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह यहाँ आए थे, नाश्ते के बारे में पूछने लगे तो हमने उन्हें नाश्ता करा दिया। उसके बाद बोले कि काम तो होता रहेगा, नींद ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सोने चले गए। मैं सुदेश की हरकतों से परेशान हो गई हूँ। रोज़ रोज़ मेरे मायके में आ जाते हैं। आप लोग भी उनके बारे में क्या सोचते होंगे ना? अरे नहीं नहीं मंदाकिनी, तुम अपना दिल क्यों छोटा करती हो? अरे अगर दामाद जी यहाँ पर आ भी जाते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, लेकिन अगर इस तरह से वो अपने काम और अपने ऑफिस को छोड़ते रहे तो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है दीदी। मुझे कुछ करना ही होगा। इतना कहकर मंदाकिनी सुदेश के कमरे में जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है। सुदेश, सुदेश उठिए ना, देखिए आपके ऑफिस से कितनी बार कॉल आ चुका है और आप यहाँ आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं।
अरे मंदाकिनी, इतना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, और तुम्हारी भाभीयों के हाथ के खाने का तो कहना ही क्या। दामाद जी, लेकिन आपकी पत्नी आपको कब से ढूंढ रही है, अब आप उनके साथ घर जाइए। क्या भाभी, सुबह का नाश्ता करके सोया हूँ, दोपहर हो गई है, भूख लग रही है मुझे। वैसे दिन में क्या बनाया आपने? भाभी से क्यों पूछ रहे हो? आप घर चलिए ना, मैंने खाना बनाया है, अब घर पर खाना खा लेना। अरे तुम्हारा हाथ का खाना तो मैं रोज़ ही खाता हूँ, कभी कभी अपनी भाभीयों के हाथ का भी खाना खा लेने दिया करो। बताइए भाभी, क्या बनाया आज? आज तो राजमा चावल बने। फिर तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं लंच यहीं पर कर लेता हूँ मंदाकिनी। तुम एक काम करो, घर जाकर मेरा मोबाइल फ़ोन ले आओ और लैपटॉप भी ले आना, मैं अपना ऑफिस का काम भी यहीं से कर लूँगा। सुदेश की बात सुनकर मंदाकिनी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और सुदेश अपने ससुराल में ही रुककर खाना खाता है और सारा दिन वहीं पर रहता है। रात का खाना खाकर सुदेश अपने घर पहुँचता है। आप इस वक्त घर आ रहे हैं? सुदेश, ऐसे कोई अच्छा लगता है कि आप सारा दिन वहाँ पर रहते हैं? अरे तो क्या हुआ मंदाकिनी, वो भी तो मेरा ही घर है। क्या हुआ अगर मैंने वहाँ पर कभी कभी खाना खा लिया? अरे दूसरे आदमियों को जानती भी हो, अपनी पत्नी के घर वालों से चिढ़ते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं कितने आराम से तुम्हारे घर चला जाता हूँ। इस तरह रोज़ रोज़ वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है सुदेश, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ सोचते तो अब तक कहना देते, कुछ नहीं सोचते वो लोग ऐसा वैसा। हाँ, और इस तरह से सुदेश अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनता और आराम से जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ऑफिस जाने का टाइम होता है तो सुदेश सुबह सुबह तैयार हो जाता है। अरे मंदाकिनी, नाश्ता बनाया नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है भाई। सुदेश, आपने बताया नहीं कि आज आप जल्दी ऑफिस जाएंगे? मैंने तो अभी तक नाश्ता बनाया ही नहीं। आप भी ना थोड़ा जल्दी नहीं बता सकते थे क्या? अरे कोई बात नहीं मंदाकिनी, रहने दो, मैं अभी तुम्हारे मायके से ब्रेकफास्ट करके चला जाऊंगा। एक ही तो बात है, यहाँ खाओ वहाँ खाओ। नहीं सुदेश, कल भी आप सारा दिन वहीं थे, अब थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। लेकिन सुदेश मंदाकिनी की बात नहीं सुनता और पहुंच जाता है अपने ससुराल। अरे दामाद जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ, ऑफिस जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। अच्छा किया आप आ गए, आइए साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अरे खाली चाय से क्या होने वाला है भैया, कुछ नाश्ता भी साथ में कर लेते हैं। वैसे भी ना मंदाकिनी सोकर उठने में लेट हो गई तो घर से भूखे ही आना पड़ा मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाय भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे। दामाद जी, अभी तक ब्रेकफास्ट बना नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, मैं ऑफिस थोड़ा देर से चला जाऊंगा, आप आराम से बनाइए जी नाश्ता। सुदेश की बात सुनकर आंचल रसोई में आती है जहाँ पर सुषमा पहले से ही मौजूद थी। क्या हुआ, दामाद जी फिर से आ गए? हाँ, वैसे उनके आने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मंदाकिनी दीदी को कितना बुरा लगता होगा दामाद जी की इस बिहेवियर से। हमें ही कुछ करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बात से कोई बड़ी बात बन जाए। उसके बाद सुषमा और आंचल अपने दामाद सुदेश को सुधारने का प्लान बनाती हैं। क्या सुषमा और आंचल की प्लानिंग कामयाब हो पाएगी? देखिए कहानी के अगले भाग में।